नमस्कार। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवार व्रत करने वाले भक्तों के जीवन से हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सोमवार के दिन कथा पढ़ने व सुनने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा व्यापार और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा में वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव का परम भगत था। वह प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता, शिव मंदिर जाता, जल और बेलपत्र चढ़ाता तथा पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह साहूकार आपका सच्चा भगत है। यह वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है। कृपा करके इसे संतान का सुख दीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन इसकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सारी बात साहूकार सुन रहा था, लेकिन उसे भगवान की इच्छा को स्वीकार किया और पहले की तरह श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी छा गई। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और गुणवान था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार को भगवान शिव की बात याद आने लगी। वह मन ही मन चिंतित रहने लगा। उसने सोचा कि पुत्र की आयु कम है, इसलिए उसे जल्दी से अच्छे संस्कार और शिक्षा मिलनी चाहिए। उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निर्णय लिया, ताकि वह वहां जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके। साहूकार ने मामा को बहुत सारा धन दिया और कहा, रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ और दान करते रहना, गरीबों की सहायता करना और भगवान शिव की पूजा करते रहना। मामा और बालक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे जिस नगर में रुकते वहाँ यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान देते। एक दिन वे एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। राजकुमार जो दूल्हा था वह आँख से काना था। राज परिवार को डर था कि यदि राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो विवाह टूट सकता है। तभी राजा की नज़र उस सुंदर बालक पर पड़ी। राजा ने सोचा कि कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया जाए। बाद में असली राजकुमार को विदा कर दिया जाएगा। राजा ने बालक के मामा से निवेदन किया और बदले में बहुत धन देने का वचन दिया। मामा ने परिस्थिति देखकर अनुमति दे दी। विवाह की सभी रस्में उस बालक के साथ संपन्न हुई, लेकिन बालक बहुत सच्चा और धर्मप्रिय था। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। असली दूल्हा एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने विदा होने से मना कर दिया। सच्चाई सामने आने पर राजा को बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने नकली दूल्हे बने उस बालक
और उसके मामा को सम्मानपूर्वक विदा किया। वे दोनों आगे बढ़ते हुए काशी पहुंच गए। वहां बालक ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी। जब उसकी 12वीं वर्षगांठ आई तो मामा ने यज्ञ और पूजा का आयोजन किया। उसी दिन अचानक बालक की तबीयत बिगड़ गई और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। मामा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा और यज्ञ पूरा करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी और भगवान शिव से कारण पूछा। भगवान शिव बोले, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। इसके माता पिता इसके वियोग को नहीं सह पाएंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे लंबी आयु का वरदान दिया। बालक जीवित होकर बैठ गया। मामा और सभी लोग यह चमत्कार देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगर से वहीं पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया और अपनी पुत्री का विवाह उसी बालक के साथ विधि पूर्वक कर दिया। बहुत सारा धन और उपहार देकर उन्हें विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की मृत्यु के दुख में बहुत व्याकुल थे। उन्होंने भोजन और पानी तक त्याग दिया था। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते और पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जीवित अवस्था में अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। भगवान शिव की कृपा से साहूकार का परिवार सुखी हो गया। इसके बाद से नगर के लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करने लगे। कथा से क्या शिक्षा मिलती है, सुनिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से भगवान शिव का सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव अपने भक्तों को दुख दूर करके उन्हें सुख, समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव जो भी सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।